मेरे प्यारे विद्वान साथियों, तो पार्ट ए हम बात कर चुके थे। अब बात करेंगे हम पार्ट बी पर, क्योंकि हिस्ट्री का पहला क्लास हम बात कर चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन तक कवर करवा दिए थे। अब हम 25 के बाद स्टार्ट करते हैं, तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 10th और 12th की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, मौर्यान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस मॉस्को, इटली रोम, जर्मनी बर्लिन। तो याद रखेंगे, राजधानी से भी पूछ सकता है 1-2 नंबर का। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, सॉरी क्वेश्चन पूरा करने दीजिए, ठीक है, थोड़ा नीचे चले गया था। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यूनान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, एक्ट ऑफ इंडियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1688 ईस्वी में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? तो नेपोलियन संहिता जो है लागू की गई थी वह 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में की गई थी। कब? 1804। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कार्बोनरी की जो स्थापना है वह 1810 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 1810 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपको 31 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 4 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 4 युद्ध किए थे। ठीक है, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है तुर्की की। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा दया धर्म अवश्य करेंगे। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भ्रष्ट पादरी को हटाया गया था फ्रांस से। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है आपका, पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का जो शासक था वह विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन का था, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था आपका वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जिसका बोलबाला था, ऑस्ट्रिया का बोलबाला किसको कहते हैं? मेटरनिक। या ऑस्ट्रिया का चांसलर किसे कहते हैं? मेटरनिक को कहा जाता है। ठीक है, 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लोक की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रक्त एवं लोक की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक थे। ये तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना बार बोलेगा आपको याद हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी में पूछता भी है, देखिएगा आप सभी सेट में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, गैरीबाल्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक, तो जर्मनी के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन थर्ड था। कौन था? नेपोलियन थर्ड था। ठीक है, तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा
राष्ट्रवाद की अवधारणा, थोड़ा जूम करना चाहेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो वह है पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का मतलब होता है फिर से जगना, फिर से जगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन का था सार्डिनिया। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमेनुएल था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विक्टर एमेनुएल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा हुई थी स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन का रहा किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब? 1871। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा इटली की स्थापना, यंग यूरोप बोलिए, युवा इटली की स्थापना बोलिए, तो ये सब किसने किया था? मैजनी ने किया था। यंग यूरोप बोलिए, युवा इटली की संस्था बोलिए, किसने किया था? मैजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे? तो नाविक थे। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। काउंट काबूट को विक्टर नापोलियन ने किस पद से किया था? प्रधानमंत्री के पद से। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ठीक है, तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? जर्मन राइन राज्य का, राइन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए, तो यहाँ पर राइन संघ, क्या? राइन संघ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो कंप्लीट रूप से आपका हिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो पार्ट ए नहीं देखे हैं पहले जाकर के पार्ट ए देख लें, ठीक है, उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे। तो हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, हम 2 पार्ट में इसको बांटे थे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाने का, इससे बाहरी क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि एक चैप्टर में 45 क्वेश्चन, और आपको 45 क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हम समझा दिए। अगर आपको सब्जेक्टिव क्लियर होगा आपका, तो हमको नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए फिर इसका हम लाइव अगले वीडियो में लाइव टेस्ट भी लेंगे, जरूर लेंगे, ठीक है। पहले हम बारी बारी से सभी चैप्टर को कवर करवा देते हैं, या 5 चैप्टर तक सभी विषय का करवा देंगे। उसके बाद आप लोगों का फिर लाइव टेस्ट स्टार्ट होगी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करके 1 के सब्सक्राइब जल्दी से पुराएंगे, और लाइव क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।